हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश नेगी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस हीट ट्रांसफ़र एंड क्या डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मुकेश नेगी है और आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफ़र एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो जब भी थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं तो कोई प्रोसेस जब स्टेट 1 से स्टेट 2 में होती है तो उस दौरान वो क्या होती है, हर स्टेट में क्या होती है, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। इक्विलिब्रियम से हम समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन सेम होती है, बैलेंस्ड होती है। ठीक है, सपोज अगर हम स्टेट 2 पे, सपोज ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हुई है, स्टेट 2 पे गई है। ठीक है, तो स्टेट 2 पे हम अगर थोड़ा सा भी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज में चेंजेस करते हैं तो ये क्या होती है, अपनी वापस स्टेट बैक टू स्टेट 1 पे चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान लेते हैं होती क्या है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो हम क्या होती है अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। ठीक है, नेकेड आइज से देख सकते हैं मतलब जरूरी नहीं है हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, लेकिन उसे हम मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम सिर्फ अब प्रेशर एंड टेम्परेचर को हम देख नहीं सकते, बट हम उसे मेजर कर सकते हैं ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लाइक टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को भी हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स से। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया इक्विलिब्रियम स्टेट एट एवरी स्टेट। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरी बात करेंगे टोटल एनर्जी इंटरैक्शन। ठीक है, टोटल एनर्जी इंटरैक्शन का मतलब है अमाउंट से। ठीक है, कितने अमाउंट में, क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि कितने मैग्नीट्यूड में हमारी जो एनर्जी है वो इंटरैक्ट हुई है बिटवीन वन स्टेट एंड टू स्टेट। ठीक है, बाकी हम पहले जान लेते हैं एनर्जी होती क्या है। एनर्जी हमारी दो टाइप की होती है, एनर्जी इन स्टोरेज एंड एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, एनर्जी इन स्टोरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, ड्यू टू सम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट ऑफ बॉडी की वजह से, हमें पता है हाफ mv²। mv क्या होता है हमारा, क्या होता है मोमेंट। ठीक है, मोमेंट की वजह से हमारी काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, एंड ड्यू टू सम सर्टेन पोजीशन हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट हम सर्टेन हाइट पे ले गए हैं तो उस पर क्या होगी, हाइट की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूंगा आपको पोटेंशियल एनर्जी का तो उसमें आपको ग्रेविटेशनल एनर्जी आप एग्जांपल ले सकते हैं, और वहीं अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लूँ तो उसमें क्या है, हमारी रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो क्योंकि रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, उसमें हमारे जो फोटोन्स पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम रेडिएंट एनर्जी की बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो बेसिकली जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट है एनर्जी इन स्टोरेज का वो यही है। ठीक है, एनर्जी इन ट्रांजिट की बात करें तो इसमें दो एनर्जी होती है हमारी, हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट एंड वर्क, इन एनर्जीज का हमें तभी पता चलता है जब क्या हो, मोशन हो रहा हो। ठीक है, मोशन हो रहा हो, या सॉरी मोशन नहीं, बट जो भी कोई प्रोसेस हो रही है उस दौरान हमें हीट एंड वर्क का पता चलता है। तो ठीक है, हीट की बात करेंगे, सपोज स्टेट 1 एंड स्टेट 2 की बात करेंगे तो स्टेट 1 में हम हीट की बात नहीं कर सकते, या स्टेट 2 पे पर्टिकुलरली हम हीट की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेट एट रेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जिस दौरान ये प्रोसेस हो रही है उस दौरान हम इसकी बात, हीट की बात कर सकते हैं, तभी हम हीट का पता भी लगा सकते हैं या हीट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बट व्हेन वर्क की बात करें तो वर्क हमारा क्या होता है, पॉइंट फंक्शन नहीं होता, ये हमारी पाथ पे डिपेंड करता है। सपोज इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक प्रोसेस हो रही है जिसमें 1 से 2 हमारा क्या हो रहा है, 1 से 2 हमारी प्रोसेस हो रही है, लेकिन हमारे इस 1 से 2 होने के लिए जो पाथ हमारे वो डिफरेंट हो सकते हैं, और वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पाथ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्क भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप नोट कर सकते हैं, इट विल ओनली नोन व्हेन द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, उसी दौरान हम हीट एंड वर्क का पता कर सकते हैं। अब बात करेंगे एनर्जी इन ट्रांजिट, तो इसमें हीट की जो हमने बात करी है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये हमें तभी पता चलेगी जब देयर इज इन अ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, हमने उसे गैस के चूल्हे में रखा। ठीक है, तो हीट हमने नीचे से क्या करा, हमने क्या करी, बर्नर ऑन किया और हीट देना स्टार्ट किया। तो हीट तभी ट्रेवल करेगी जब जो यूटेंसिल है उसका टेम्परेचर कम है और नीचे से जो बर्नर है उसका टेम्परेचर हाई है, जो हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या धीरे धीरे क्या होता है, बर्तन क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारा हीट, इससे हमें एक और चीज पता चलती है, जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो करती है। तो बेसिक जो गवर्निंग लॉ है वो हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बाकी वर्क,
एनी अदर एनर्जी इंटरेक्शन अदर देन हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी के बाद अगर हम किसी एनर्जी इंटरेक्शन की बात करेंगे हीट ट्रांसफर, तो वो हमारा क्या है, वर्क इंटरेक्शन होगा। इसके अलावा मतलब हम ये बोल सकते हैं इसके अलावा जो भी एनर्जी हमारी बच गई वो हमारा वर्क इंटरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं डिफरेंस क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, इट विल टेल अस अबाउट दैट हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफरिंग बट डोंट टॉक अस अबाउट इन व्हाट टाइम रिस्पेक्ट इट इज ट्रांसफरिंग, किस टाइम के साथ हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अगर हम हीट की बात करेंगे तो ये भी हमें यह टाइम के बारे में नहीं बताएगा कि हीट एनर्जी हमारी टाइम के साथ फास्ट हुई है या स्लो हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम रेट की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल टॉक अस अबाउट द हीट एनर्जी ट्रांसफर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम टाइम के अनुसार हम बात करते हैं, तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल सा। लाइक सपोज ए एंड बी दो बसेस हैं, ठीक है, दोनों ही 10 किलोमीटर जाती है, क्वांटिटी क्या है 10 किलोमीटर, लेकिन हम यहाँ पे स्पीड की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। स्पीड की बात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम की बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, बट व्हेन वी आर गोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, सपोज ए बस है वो 10 किलोमीटर 5 मिनट में कवर करती है, बी जो बस है वो 10 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करती है, जो ए है हमारी क्या है, फास्ट, क्योंकि वो टाइम के साथ जल्दी कवर अप कर रही है। तो यहाँ पे हम वो एग्जाम्पल एक समझने के लिए ले रहे हैं, बट यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, ठीक है। हीट यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम टाइम के साथ की बात कर रहे हैं कि हीट हमारी जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है फास्ट हुई है स्लो हुई है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हीट जो हमारी है वो ऑब्टेन कैसे हुई है, ठीक है। तो हीट हमारी दो तरीके से ऑब्टेन होती है, या तो हमारे काइनेटिक पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक मोशन हो, ठीक है, एक दूसरे के काइनेटिक मोशन हो, आपस में कोलिजन हो, उसकी वजह से होती है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, लेटिस वाइब्रेशन, जब हमारे पार्टिकल्स के बीच में लेटिस वाइब्रेशन होता है तो उसके दौरान भी हमारी क्या होती है, हीट ऑब्टेन होती है। सपोज अगर मैं आपकी सॉलिड्स की बात करूं तो वहां पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, पोजीशन नहीं है मूव करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, हमारा लेटेस्ट वाइब्रेशन होगा। सपोज एक लाइन पे, अगर मैं इसको एग्जांपल दूं, एक लाइन पे एक रो है, ठीक है, वहां पे बच्चे बहुत चिपक के खड़े हुए हैं। सपोज अगर गलती से एक भी बच्चा जो बीच में है वो मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, जिग जैग मूवमेंट, तो जो उसके साथ चिपके हुए बच्चे हैं वो भी क्या करेंगे, अपना मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, बट पार्टिकल्स क्या होंगे, मतलब पार्टिकल्स की बात नहीं, बच्चे क्या होंगे, आपस में मूव करना स्टार्ट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर वन, ठीक है। ऐसे हमारे पार्टिकल्स में भी होता है, ठीक है। अब हम एक पॉइंट याद रखना है जो कि है लेटिस वाइब्रेशन, वो हमेशा डोमिनेट करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। लेटिस वाइब्रेशन सॉलिड्स में, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमारे क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस में होता है। तो लेटिस वाइब्रेशन हमें हमेशा क्या करता है, डोमिनेट करता है इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें हम पढ़ेंगे 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो अलग अलग मोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।